ओम शांति। 21 दिसंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। ये 5 मार्च 2008 की मुरली का टाइटल है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। तो यह वाणी शिवरात्रि के अवसर पर चली, जब शिव बाबा परम धाम से तो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से और बच्चे अपने घरों से मधुबन में एकत्रित हुए हैं, अपना भी तो बाबा का न्यारा सो अति प्यारा जन्मदिन मनाने के लिए। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ऐसे दिवस के महत्व को जानकर नशा रहे कि हमारे संगम युग के दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म के कारण ही भक्त लोग भी शिवरात्रि को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। जहां हम एक जन्म के लिए एक बार संपूर्ण पवित्रता का व्रत ले लेते हैं, तो भक्त लोग एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत रखते हैं। साथ ही हम पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत लेते हैं और वह एक दिन के लिए अन्न का व्रत करते हैं। फिर दूसरी बात, नशा तो रहे परंतु अपनी पवित्रता की परसेंटेज को चेक करना है कि ब्रह्मचर्य के साथ साथ मन के संकल्प की पवित्रता, वचन की, कर्म की, संबंध संपर्क की कितनी पक्की है, कितनी अचल अडोल है कि माया के किसी भी वार से हिले नहीं। क्योंकि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का भी आधार है, तो श्रेष्ठ प्राप्ति का भी आधार है। और जैसे बाप दादा के प्यार में हम सभी बच्चे पास हैं, ऐसे ही पवित्रता के व्रत में भी पास होना भी है, तो सदा रहना भी है। तो किस प्रकार से ऐसी पवित्रता को हम सहज धारण करें? पहली बात, स्नेह के महत्व को पक्का करना है कि स्नेह के विमान से हम बहुत सहज अपने स्नेही शिव बाबा के पास पहुंच सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं। बाप समान सहज अशरीरी भी तो व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्वरूप में भी। और जिस स्नेह के कारण ही स्वयं भगवान भी हम बच्चों के स्नेह में समा जाता है। तो ऐसा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाला हमें लवलीन बनना है। फिर दूसरी बात, बाप समान बनने की प्रतिज्ञा ऐसी पक्की करनी है जो हम हर एक बच्चे की सूरत से बाबा की मूरत दिखाई दे, अर्थात हर बात में हमसे संपन्नता दिखाई दे। जैसे बाप दादा के बोल वरदानी है, ऐसे हमारे हर बोल बाप समान बोल हो। नयन भी तो मुखड़ा भी बाप समान हो। सदा रूहे गुलाब समान खिला हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। कभी उदास व सोच वाला व व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला या मेहनत वाला नहीं। तो इस प्रकार से पहला तो परमात्मा स्नेह से, दूसरा बाप समान बनने की प्रतिज्ञा से हमें पवित्रता को धारण करना है। तीसरी बात, ऐसा नशा रहे कि माया का काम है आना, लेकिन हम सदा पवित्रता के व्रत को पक्का करने वाली आत्माओं का काम है माया को दूर से ही भगाना। फिर चौथी युक्ति क्या है पवित्रता को धारण करने की? माया से स्वयं को सुरक्षित रखना है। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों से बचना है कि अभी तो कौन संपूर्ण बना है, देख लेंगे, हम भी कर लेंगे, बन रहे हैं, बन ही जाएंगे। क्योंकि ऐसे अलबेलेपन की गे की भाषा से क्या होता है, माया रूपी 5 विकार वह हम पर हावी हो जाते हैं, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं
और फिर क्या होता है? चेहरा मुरझा जाता है, स्थिति नीचे चली जाती है, माया को भी आदत पड़ जाती है आने की, बैठने की, अर्थात हमारा जो संस्कार होता है वह और कड़ा हो जाता है। तो पहले ही परख कर हमें उसके प्रभाव को खत्म करना है। फिर दूसरी बात, क्योंकि हम मर्जीवा ब्राह्मण बन चुके हैं, तो कभी भी रावण की नेचर को, अर्थात अपने जो विकारी संस्कार हैं, उसको मेरा नहीं कहना है, क्योंकि वो तो पराई चीज है। और फिर वह कभी नहीं जाएंगे जब हम उन्हें मेरा कहेंगे। तो क्या करना है? अपने अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल की ओरिजिनल नेचर को स्मृति में इमर्ज करना है, इन्हें मन से स्वीकार करना है और रावण की विकारी नेचर को अस्वीकार करना है। तो इन युक्तियों से हम पवित्रता को सहज धारण कर सकेंगे। साथ ही बाबा हमें अचानक के पेपर के लिए पक्का करवा रहे हैं कि समय समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के पहले बीच बीच में अचानक के पेपर होने ही है। बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। तो किस प्रकार से हम तैयारी करें? पहला तो, क्योंकि हमें बाबा के साथ जाना है, हमारा वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा के समान बनना पड़े, श्रीमत के हाथ में हाथ डालकर चलना है, अर्थात जो बाबा की श्रीमत हो वही मेरी मत हो। नेचुरल नेचर हमारी ऐसी हो जाए कि हर्षित मुख चेहरे से बाबा के गुण दिखाई दे, कर्म और योग के बैलेंस के साथ सदा संतुष्ट स्थिति और संतुष्ट करने की चाल हो, जो चलन से ही बाबा की श्रीमत दिखाई दे। तो इतना खुद को तैयार करना है कि श्रीमत हमारे नस नस में आ जाए और दूसरी आत्माओं को भी हमसे अपनेपन की भासना आए कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी है। नहीं तो अगर हम बाबा के समान नहीं बनेंगे तो साथ नहीं जा सकेंगे, धर्मराजपुरी में फिर ठहरना पड़ेगा। दूसरी बात याद रखना है कि हम कौन हैं? बेहद के वानप्रस्थी हैं। तो निरंतर एकांत, अर्थात एक बाप की याद में ऐसा समा जाना है कि हम बाप समान सहज बन जाएं। फिर तीसरा कैसे तैयार करना है खुद को? तो नशा रहे संगम युग के उत्सव को हर रोज उमंग उत्साह से मनाते हुए बाप समान बनने का इतना दृढ़ संकल्प हो कि चाहे कुछ भी त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, लेकिन हमें समान तो बनना ही है। और ऐसे त्याग तपस्या करने के लिए क्या चाहिए? बेहद का वैराग्य धारण करना है। और वह कैसे आएगा? तो उसके लिए देह भान का मैपन खत्म करना है। और वह कैसे खत्म होगा? तो बाबा ने अनेक बार हमें यह युक्ति बताई है कि जब भी हम मेरा कहें तो मेरा बाबा याद आए, और जब मैं कहे तो मैं आत्मा याद रहे। और जब मैंपन आ जाए, अर्थात स्वयं का अभिमान आ जाए कि मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, तो याद रहे कि करावन हार तो शिव बाबा है, देने वाला दाता तो वह है, चाहे कोई भी ड्यूटी हो उसकी ही देन है। इससे क्या होगा? हमारा हद का संकल्प, हद की स्थिति वह बेहद में बदल जाएगी। फिर चौथी युक्ति क्या है स्वयं को तैयार करने के लिए? तो एवर रेडी, अलर्ट रहना है। अलर्टनेस अर्थात यह चेक करना है कि अंत समय में जैसे बाबा का इशारा, डायरेक्शन या श्रीमत लेने के लिए, समय पर विजयी होने के लिए क्या हमारी मन बुद्धि की कैचिंग और टचिंग पावर इतनी अच्छी है? क्या सदा क्लीन और क्लियर है? और ऐसी स्वच्छता के लिए क्या करना है? तो साइलेंस की शक्ति अपने पास ज्यादा से ज्यादा जमा करनी है। और वह कैसे करे? तो इसके लिए पहला तो अभ्यास करना है।
कि जब चाहे, जैसे चाहे, स्थूल कर्म इंद्रियां जैसे हम ऑर्डर में चलाते हैं, वैसे ही मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। ऐसा मन जीत, जगत जीत बनना है। और सिर्फ योग लगाते हुए नहीं, बल्कि कर्म करते हुए, व्यवहार के समय, संबंध के समय मन का कंट्रोल हमें अनुभव हो। फिर दूसरी बात, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड का हमें अभ्यास करना है। मन बुद्धि को एकाग्र कर 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाने का, परम धाम की स्थिति का हम अनुभव करें। तो यह साइलेंस की शक्ति क्यों जरूरी है? एक तो बाबा की डायरेक्शंस को कैच करने के लिए, मन बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए। दूसरा, साइलेंस की शक्ति से ही साइंस पर विजय होगी। इसी साइलेंस की शक्ति से तीसरी बात, दूर बैठे भी हम किसी भी आत्मा को सहयोग दे सकेंगे, सकाश दे सकेंगे। चौथी बात, साइलेंस शक्ति से ही भटका हुआ मन शांत कर सकेंगे, जिस सेवा के सहयोग की अंत में बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी खास अनन्य बच्चों को थोड़ी भी हलचल में, शरीर के हिसाब किताब में, खास सवेरे उठकर साइलेंस की शक्ति की सकाश दी, और उन आत्माओं ने भी ऐसा अनुभव किया। फिर पांचवी बात कि साइलेंस की शक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी ही खुलती है और किसी जन्म में नहीं। तो अगर अभी जमा नहीं किया, फिर तो बैंक ही नहीं होगी जमा करने के लिए। और वैसे भी अभी का पुरुषार्थ का संकल्प वह तो सोच कहलाता है, परंतु कुछ समय के बाद वह पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा कि यह करना चाहिए था। तो यह अटेंशन देना है कि जो करना है वो अभी करना है। जितना जमा करना चाहे उतना अभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खास 1 महीने का अटेंशन देना है बाप समान हर कर्म करने के लिए। फिर तो वह नेचुरल नेचर हो जाएगा। और अगर किसी की स्थिति कमजोर है तो शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ देकर, सहयोग देकर उसे भी आगे बढ़ाना है। बाकी तो हमें 1 कदम हिम्मत का बढ़ाना है। बाबा मदद के 1000 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। और जैसा कि तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम सभी को खास 6:30 से 7:30 बजे संगठित रूप में अभ्यास करना है। लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर अपनी भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान कर, बाबा से कंबाइंड होकर चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने का। तो इस प्रकार से साइलेंस की शक्ति जमा करते हुए, सर्व आत्माओं को सहयोग भी देते हुए हमें अंतिम पेपर के लिए खुद को तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।